अब एसपी साहब की होगी गिरफ्तारी। अब तक आपने सुना है चोर, डकैत, व्यभिचारी, दुराचारी, अपराधियों की गिरफ्तारी होती है, लेकिन अब एसपी साहब गिरफ्तार किए जाएंगे। अपने ही पुलिस कप्तान को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी कोर्ट में। कप्तान सिर झुकाकर कहेगा, क्या कहेगा? फिल्म राम बलराम का यह गीत मुझे स्मरण हो रहा है, जिसमें अभिनेता हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन एवं अभिनेत्री हैं रेखा, राज्यसभा सदस्य रही हैं, और किशोर कुमार ने इसे गाया है। अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, झूठा चाहे सच्चा कहो, हमको सब कबूल है। हमसे भूल हो गई, हमका माफ़ी दे दो। हमसे भूल हो गई, हमका माफ़ी दे दो। इसके अगली पंक्तियों को हमारे मित्र पूरा करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि आईपीएस अधिकारी त्रिवेणी सिंह पर जज साहब क्यों हो गए इतने नाराज, उनके गुस्सा का कारण क्या है। उन्होंने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को आदेश दे दिया कि जिंदा हो या मुर्दा आईपीएस त्रिवेणी सिंह को गिरफ्तार करके 20 जुलाई को हमारे सामने पेश करो, न्यायालय के सामने। इसके वजह से न्याय अत्यधिक विलंब हुआ है। 20 वर्षों से मुकदमा लंबित है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की, जहां स्टेट बनाम प्रवीण आदि में अपराध संख्या 437/1999 यानी अपराध 1999 का है, जिसमें धाराएं लगी हैं 323, 325, 427, 440 के अतिरिक्त SC/ST एक्ट। थाना है मऊ जनपद का सराय लखनसी। तब क्षेत्राधिकारी अर्थात COCT मऊ के रूप में तैनात थे PPS अधिकारी त्रिवेणी सिंह। उस समय पुलिस क्षेत्राधिकारी थे। इस प्रकरण के अनुसंधानक यानी इन्वेस्टिगेशन अफसर जो इसकी विवेचना कर रहे थे। अब वे साइबर सेल कमिश्नरेट लखनऊ में कैडर चेंज होने के बाद IPS हो गए और पुलिस अधीक्षक के रूप में वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं। यह आदेश SC/ST के विशेष न्यायाधीश हर्ष अग्रवाल द्वारा किया गया है। उन्होंने लखनऊ के कमिश्नर को कहा है, कड़ा पत्र लिखा है और कहा है कि ऐसे लोगों के कारण ही न्याय में विशेष देरी होती है। देर से मिला हुआ न्याय न मिलने के समान है। गैर जमानती वारंट कमिश्नरेट लखनऊ के लिए भेजा गया है। साथ ही जज साहब ने 3000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है त्रिवेणी सिंह के ऊपर। कहा गया है आदेश में, जुर्माना त्रिवेणी सिंह के तनख्वाह से काट कर न्यायालय में जमा करो। बहुत से लोग ये आरोप लगाते हैं कि इतने वर्षों से न्याय क्यों नहीं हो रहा है, जज लोग क्या कर रहे हैं, न्याय बिक रहा है, यह हुआ, तरह तरह के सवाल खड़े होते हैं। सवाल खड़े करने का अधिकार आम जनता को है, किंतु यही वह मामले हैं जहां अन्वेषण के साथ आरोप पत्र दाखिल करने में हीला हवाली होती है, विशेष विलंब होता है, अभियोजन की घोर लापरवाही। अभियोजन अलग से बना है, जिसके अभियोजन के DGP हैं और सजा दिलाओ जिनका काम है, वह ऐसा करते हैं, समय से उपस्थित नहीं होते हैं। अधिवक्ताओं की हड़ताल इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब इंतज़ार करते हैं 20 जुलाई का, जब IPS त्रिवेणी सिंह जो न्यायालय में उस दिन पेश होंगे। जज साहब क्या करेंगे? संबंधित न्यायाधीश उन्हें क्षमा भी कर सकते हैं, साथ ही जेल भेजकर उन्हें दंडित भी किया जा सकता है। ऐसा पावर न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार में आता है। बहुत से मामले आपने अवमानना का देखे हैं, जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के विशेषाधिकार उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। अवमानना के मामले में वह दंडित करते हैं, जेल भी भेज देते हैं। लेकिन जो सत्र न्यायालय को अधिकार है, उसके बारे में हमने चर्चा किया और यह मामला 1999 से विशेष लंबित है। ऐसे में क्या पुलिस अरेस्ट करके त्रिवेणी सिंह को ले आएगी? उस दिन तो इन्हें हाजिर होना ही है। कोई लापरवाही और कोई इनका बहाना नहीं चलेगा। पेश तो होंगे ही। 20 जुलाई का इंतज़ार करिए कि त्रिवेणी सिंह का होता क्या है। और जज साहब का जो गुस्सा 7वें आसमान पर है इस मामले को लेकर के कि न्याय करना ही नहीं है, न्याय दिखना भी चाहिए,
तो वह गुस्सा उस दिन क्या कराता है, यह कहना शेष है। ऐसे मामलों में अभियोजन की लापरवाही से लगातार इस तरह के मामले विलंबित होते रहते हैं, न्याय नहीं मिलता है। जो आरोपी है वह अभी ऊपर चला जाता है और जो न्याय की प्रत्याशा में जो टुकुर टुकुर ताक रहे हैं न्यायालय की तरफ, वह बेचारे भी ऊपर चले जाते हैं। कई मामलों में दिखाऊंगा आपको, दादा लड़ रहे थे, चलते चलते स्वर्गवासी हो गए लड़ते लड़ते। उनका बेटा लड़ना शुरू किया, वह अभी सुरधाम चला गया। अतृप्त आत्मा दोनों की भटकती है। उसके बाद उनका पोता इस मामले को लेकर के लड़ रहा है। ऐसे मामले अत्यल्प समय में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आशा करता हूँ गैर जमानती वारंट जो जारी हुआ है इस मामले में, जो लखनऊ के कमिश्नरेट के कमिश्नर साहब हैं पुलिस के, वह क्या करते हैं और त्रिवेदी साहब को कैसे पेश करते हैं। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।